दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र उसामा शहाब की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और उनके समर्थकों में एक तरह की मायूसी छा गई है, इसलिए कि उन्हें इस बात की आशा और उम्मीद थी कि शायद दुर्गा पूजा की छुट्टी खत्म होने के बाद जब न्यायालय का कामकाज शुरू होगा तो उन्हें जमानत मिल जाएगी। लेकिन उनके समर्थकों को नाउमीदी हाथ लगी है, इसलिए कि उनकी जो जमानत याचिका है उस पर अब भी सुनवाई नहीं हो रही है और जो तिथि तय हुई थी उस पर सुनवाई का जो मामला है वो टल गया है और उनकी जमानत के लिए उनके समर्थकों को, उनके परिवार को और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा थी उसामा शहाब को राजनीतिक तौर पर लोगों ने फंसा दिया, इसलिए कि उनके दिवंगत पिता मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत के बाद ऐसे ही सवाल लोग खड़े कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जिस पार्टी को उन्होंने सींचा था, जिस पार्टी को उन्होंने संवारा था, जिन नेताओं के साथ वो बैठ करके सरकार बनाते और गिराते थे, उनके परिवार की ये हालत है कि आज उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। और उनके समर्थक लगातार सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि उन्हें एक विशेष पार्टी जो है फंसाने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले पर चिराग पासवान ने भी अपना जो बयान है वो दिया है और कहा है कि उसामा शहाब और उनके परिवार को राजनीतिक तौर पर फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश इसलिए कही जा रही है क्योंकि जिस वक्त गिरफ्तारी हुई उस वक्त टुन्ना पांडे ने भी कहा था कि उसामा शहाब और उनके परिवार पर जो एक सियासी संकट है वो लादा गया है और ये कोशिश की जा रही है कि उनका जो राजनीतिक वजूद है उसे खत्म किया जाए। इसके पीछे एक पूरी प्लानिंग के तहत राजनीतिक साजिश जो है वो की जा रही है और चिराग पासवान ने भी इस मामले पर उसामा शहाब और उनके परिवार का समर्थन किया है। इससे पहले सिवान में वो उनके परिवार से जाकर के मुलाकात कर चुके थे और ऐसी चर्चाएं थी कि हिना शहाब जो है एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ेंगी, चिराग पासवान को वो सीट शायद मिल जाए, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के सामने चिराग ने कई तरह की शर्तें रखी है, कई तरह का आर्गुमेंट किया है कि उन्हें सिवान की सीट दी जाए ताकि हेना मैडम को जो है वो चुनाव लड़वा सके। लेकिन अब जबकि उन्हें जमानत नहीं मिली तो जमानत न मिलने की सूरत में उनके जो समर्थक वो ये कह रहे हैं कि राजद परिवार या सत्ता में बैठे हुए जो भी लोग हैं, जो भी पार्टियां हैं, वो किसी तरह का सुध-बुध नहीं ले रही है, परिवार के लोगों से मुलाकात नहीं की जा रही है। हालांकि राजनीतिक तौर पे जितना बड़ा कद शहाबुद्दीन का था उसी तरह का कद उनके परिवार का भी है। उनकी जो उसामा शहाब की मां है वो और खुद उसामा शहाब भी राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहे हैं, जगह जगह जाते हैं तो बड़ी भीड़ लग जाती है। जब उन्हें राजस्थान में गिरफ्तार किया गया उसके बाद जब काफिला उत्तर प्रदेश से बिहार की सरहद में दाखिल हो रहा था उस वक्त भी गाड़ियों का एक लंबा काफिला उनके पीछे चल रहा था और हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी कि किस तरह से जो सिवान व्यवहार न्यायालय है वहां पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक जुट गए थे, जहां पुलिस को भी परेशानी उठानी पड़ी थी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। और उसके बाद फिर उसामा शहाब को जेल में डाल दिया गया था और वो अब तक जेल में ही है। लेकिन उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि शायद उन्हें बेल मिल जाएगी, लेकिन अब तक बेल नहीं मिली है। जमानत मंजूर न होने की वजह से नाउमीदी उनके समर्थकों में है, मायूसी उनके परिवार में है। लेकिन इस दौरान सवाल यही है कि आखिरकार लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश कुमार हो या महागठबंधन में जो भी पार्टियां हैं वो उसामा शहाब के घर में उनके परिवार से मुलाकात क्यों नहीं कर रहे हैं। मैडम से मुलाकात का सिलसिला पहले चलता था वो अब क्यों नहीं हो रहा है, आखिरकार क्या वजह है और कौन लोग इन्हें फंसाना चाहते हैं। इस मामले पर राजनीतिक बयान भी आया, उनके कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने भी कहा कि उसामा को शहाबुद्दीन का निशाना बनाया जा रहा है।